प्यारे बच्चों, कक्षा 7 सब्जेक्ट साइंस की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ही हमारा चल रहा है और पोषण की प्रक्रिया में चरण। आज का हमारा टॉपिक है पोषण की प्रक्रिया में चरण। ठीक है, इससे पहले जो है हमने पोषण के प्रकार बता दिए थे। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन थे आपने किए और ग्रुप पर सेंड किए थे। काफ़ी अच्छा लिखा था बच्चों ने। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके भी क्वेश्चन आपको करना होगा, ग्रुप पे सेंड करना होगा। ठीक है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपके फेयर कॉपी पर आपके क्वेश्चन लिखवा दिए जाएंगे। ठीक, तब तक क्वेश्चन को ज़रूर ढूंढिए और बुक ज़रूर पढ़िए। ठीक है, देखिए, विषम पोषी पोषण के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। जैसे अंतर्ग्रहण, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को पकड़ा और ग्रहण किया जाता है। भाई, ये अंतर्ग्रहण यानी भोजन को पकड़ना और फिर ग्रहण करना। यह अनेक प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए है जैसे अमीबा अपना भोजन स्यूडोपोडिया की सहायता से ग्रहण करता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय प्राणी में भोजन स्पर्शकों की सहायता से पकड़ा जाता है। ठीक है, कॉकरोच के मुंह में भोजन को पकड़ने, काटने व चूसने के लिए विशेष अंग होते हैं। मछली शिकार को पकड़ने के लिए क्या बुनती है? जाल बुनती है। और मेढक अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। मतलब अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के अंदर ये आता है कि भोजन को पहले पकड़ना है। ठीक है भाई, कुछ ऐसी क्रियाएं जिसमें भोजन अपने आप मिल जाता है। ठीक है, कुछ क्रियाओं में भोजन बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में मिलेगा। लेकिन अंतर्ग्रहण में ये है कि भोजन को हम पकड़ेंगे। भाई, अगर पकड़ोगे नहीं तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ जो भी जानवर या जीव इसके अंतर्गत आते हैं, तो मछली जो है अपने भोजन को पकड़ने के लिए जाल बुनती है। मेढक अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए पहले अपनी जीभ का प्रयोग करता है। ठीक है, पक्षियों और स्तनधारियों में भली प्रकार से विकसित अंग भोजन को ग्रहण करने के लिए होते हैं। इसके लिए मनुष्य अपने मुंह व हाथों का प्रयोग करते हैं। उनके विकसित जबड़े तथा दांत भोजन को काटने व चबाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। समझा गया? तो अंतर्ग्रहण के मतलब क्या है? भोजन का पकड़ना और उसके बाद में ग्रहण करना। आगे देखिए, पाचन जो होता है, पाचन भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल कणों में तोड़ने की क्रिया है। यानी पाचन क्रिया क्या है? जो पदार्थ के जटिल अणु है उसको छोटे छोटे सरल कणों में तोड़ देना। ठीक है, यही प्रक्रिया जो होती है पाचन कहलाती है। यह विशेष एंजाइमों के द्वारा होती है। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोज्य कणों के एक समान सरल कणों में तोड़ देते हैं और उन्हें अवशोषित करने योग्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अमीबा में कोशिका द्रव्य द्वारा एकत्रित एंजाइम अपचित भोजन को पचाते हैं। इस प्रकार निम्न वर्ग के जंतुओं में पाचन अंतःकोशिकीय होता है। भोज्य कण सीधे कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। समझ गया? उच्च वर्ग के जंतुओं में जैसे मेढक हो गया, मनुष्य हो गया आदि में भोजन पकाने के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, भोजन जो है पहले भोज्य नली में जाता है। किसमें जाता है? भोज्य नली में। कई प्रकार के भोजन को पचाने वाले एंजाइम भोज्य कणों को अति सूक्ष्म व एक समान कणों में तोड़ देते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन बहिकोशिकीय होता है। ठीक, नंबर 3 है अवशोषण। देखो, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त सूक्ष्म कण शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होते हैं। मतलब अमीबा में जो पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाता है। हाइड्रा में पचा हुआ भोजन कोशिका भित्ति से होता हुआ विसरण के द्वारा पचता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन के पदार्थ जो होते हैं वो छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। समझा गया? छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। समझे? आगे है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण देखिए क्या होता है? शरीर की कोशिकाएं अवशोषित पदार्थों का उपयोग
प्रोटोप्लाज्म की रचना में तथा उनके लिए ऊर्जा प्राप्त करने में करती है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण के नाम से जानी जाती है। स्वांगीकरण में अमीबा आकार में बढ़ता है। हाइड्रा के शरीर के छिद्रों में जीव द्रव्य रेखाओं का स्वांगीकरण पाया जाता है। ठीक, आगे है आपका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकलता है। जो भोजन अपचित, जो पच नहीं पाया, ठीक है, तो भोजन जो है वो बाहर निकलता है। अमीबा में बचा हुआ पदार्थ खाद्य रिक्तिका के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है, और हाइड्रा में बचा हुआ पदार्थ जो होता है एकल छिद्र के रास्ते बाहर जाता है, जो कि मुख व गुदा दोनों का कार्य करता है। ठीक, तो आगे जो है हम अमीबा में पोषण हो, मनुष्य में पोषण, मनुष्य का पाचन तंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आप इस वीडियो को सुनें और इसके जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।